उसका नाम पुकारा जाता है तो दास की समझ में नहीं आता कि क्या कहे। अभी एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, दास को बहुत अच्छा लगा। उसमें एक दयाल जी है, उनका विचार था, मांगत मांगत मान घटे। दास को बहुत अच्छा लगा, एकदम प्रैक्टिकल। मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे नित पर घर जाए। सीधे सीधे सब ऐसा, कोई क्लिष्ट नहीं है। ओछे की संगत बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के समझाए। तेज घटे पर नारी की संग और बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। और कहे दया सुन ले मन मूलक, पाप घटे गुर के गुण गाए। साथ संगत जी, जीवन के अंदर इतना बड़ा यथार्थ इसमें छुपा हुआ है। कहीं भी इस संसार में कुछ भी मांगने जाएं तो साथ संगत की सम्मान की कमी आती है। कहने को तो आदमी नहीं कहे, लेकिन अगर आप कहीं किसी से मांग करते हैं और बार बार मांगते हैं तो साथ संगत की उनकी दृष्टि में हमारा सम्मान कम हो जाता है। कोई कहे या न कहे, लेकिन अगर किसी और के घर बार बार जाते हैं, उसकी संख्या ज्यादा हो तो साथ संगत जी औपचारिकता बस वो कुछ भी न कहे जरूर कि आइए भाई साहब बैठिए बैठिए, लेकिन मन में प्रेम कम हो जाता है। हमारे परम पूज्य बाबा मेहताब जी ने भी अपनी नियमावली में इसका वर्णन किया हुआ है। उन्होंने स्पष्ट कहा हुआ है कि किसी भी सत्संगी महापुरुष को किसी दूसरे सत्संगी महापुरुष के घर बिना जरूरत नहीं था। सत्संग जी सोचा होगा, दिव्य महापुरुषों की श्रेणी में हमारे सतगुरु जी रहे। साथ संगत जी जब भी दास ग्राना रोड से निकलता था, बाबा मेहताब चंद जी बैठे रहते थे और साथ संगत जी पास भी चले जाओ तो जब हिलाओ तब मुखाते। उन्होंने नियमावली बनाई, सोच समझ के बनाई। तो एक तो उन्होंने नियम बनाया कि किसी भी सत्संगी महापुरुष को दूसरे सत्संगी महापुरुष के घर बिना आवश्यक कार्य के नहीं जाना चाहिए। उस पर थोड़ी छूट देती कि अगर कार्य आवश्यक हो तो आप जाएं, काम करें और वापस आए। ये नहीं कि चले गए रोज बैठे घंटे घंटे दो घंटे, और किसी तरह का मांग का व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए, बाबा जी ने बहुत सोचा होगा, अगर आवश्यक हो और कुछ लेना ही पड़ जाए तो समय पे उसको वापस करना। हमारे बाबा भोलनाथ जी भी कहते थे कि समझ लिया तो दूध बराबर और मांग लिया तो खून बराबर पानी, और झगड़ लिया तो रक्त बराबर यह संतों की वाणी। तो साथ संगत जी बाबा जी कहते थे कि एक तो उधार लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगर जरूरत ही पड़ जाए और उधार लेना ही पड़ जाए
तो समय पे वापस करें। ये मर्यादा है। पर अगर हम वापस नहीं करते और वापस मांगने पर झगड़ा फसाद करें तो साथ संगत ये लक्षण हमारी सत्संग की शोभा को कम है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर हम करते हैं तो सत्संग के नियमों का पालन नहीं करते। तो हमारे दयाल जी ने कहा कि मांगने से मान घटता है, रोज किसी के घर जाने से। अपने घर तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन दूसरे के घर जाना हो तो बिना आवश्यक कार्य के नहीं जाना। और साथ संगत जी उन्होंने कहा कि अगर बहुत खाने वाले की बुद्धि भी कम हो जाती है, बड़ी विलक्षण बात है। उन्होंने कहा कि बुद्धि घटे बहु भोजन आए। कुछ सोचा होगा, इसी वजह से कहा होगा। तो साथ संगत जी हमें करना ये चाहिए कि अगर हम अपने जीवन के जाने अनजाने किए अधर्म और पापों को मिटाना चाहते हैं तो सतगुरु जी की शोभा हर समय करनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि दयाल कहे सुन ले मन मूर्ख, पाप कटे गुरु के मुंह गाय। तो सतगुरु जी की बड़ाई करनी चाहिए। अभी भी हमें सतगुरु जी की बुराई नहीं करनी चाहिए। बाबा जी क्या करते हैं इससे हमें मतलब नहीं होता।